नेताओं के भरोसे शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे हैं। अपने बल पे सरकार बनाने वाले आदमी इन नेताओं के बल पे रहेंगे। नेता हमारे कभी तेजी आदमी न थे ना रहेंगे। शहाबुद्दीन का नाम लेते ही आपका जो है ना जिस्मानी रूह जो है ना बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो लालू यादव को वोट दें, फिर लालू यादव को मनाने भी जाए और लालू यादव को बुलाने भी जाए। लालू यादव अगर आएंगे खुद से तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का रास्ता क्लियर है। हम चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। जो भी चुनाव लड़ेगा बिना शहाबुद्दीन साहब के परिवार के और छूता रहे। हम रहे या ना रहे, मौत आना तय है तो लड़ना भी तय होना चाहिए। हम लोग शहाबुद्दीन के कार्यकर्ता हैं, शहाबुद्दीन के चाहने वाले हैं, शहाबुद्दीन को सबसे पसंद करने वाले हैं। जब वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो हम भी लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। मुसलमानों की जो परिस्थिति है ना पूरे बिहार में, वो पिछलगुओं की हो गई है। शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद विकास ठहर गया है, तालाब के पानी की तरह जम गया है, सड़ गया है, गल गया है। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को इंतकाल किए हुए आज 2 साल हो गया। आज ही के दिन दिल्ली में उनका निधन हो गया था, लेकिन जिस तरीके से उनके राजनीतिक करियर को लोग दबाने की प्रयास कर रहे हैं, आज सिवान ने यह संदेश दिया है कि शहाबुद्दीन वो नाम है जिसको कोई नहीं दबा सकता है। आज उनकी दूसरी श्रद्धांजलि सभा थी, पुण्यतिथि थी उस समय। आज पूरा सिवान खचाखच भर गया जब हेना साहब पहुंची और पूरे सिवान में हर तरफ पोस्टर बैनर से पाट दिया गया। बात करें मेरे साथ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी हैं, ये भी चर्चा में रहते हैं। आज शहाबुद्दीन साहब की दूसरी पुण्यतिथि आप लोग जिस तरीके से मनाया, क्या संदेश देना? देखिए, संदेश पूरे आवाम ने, पूरे जिला और पूरे बिहार को दे दी है कि पार्टी कोई मायने नहीं रखती है और पार्टी से ऊपर जनता है। और जनता का जो प्यार, जनता का जो स्नेह, जनता का जो भरोसा, वो आज भी हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़ा है। और ये साफ संदेश आज पूरे जिला वासी बिहार को ये मिल गया है कि आने वाला दिन जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मजबूत होगा और मजबूत के साथ हम लोग खड़े नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक संदेश है पूरे बिहार वासियों के लिए कि आप जहां खड़े रहिएगा पार्टी भी वहीं रहेगी और आप लोग भी वहीं रहेंगे। मतलब पार्टी मायने नहीं है, आप जहाँ हैं वही पार्टी है। तो जो लोग हैं, जहाँ हेना साहब शहाबुद्दीन परिवार है, वहीं रहेंगे आप लोग? जहाँ हिना साहब अभी है वहीं हम लोग हैं। उनका चुनाव है अभी 2024 में, लगातार हम लोग 3 मरतबा चुनाव, चौथा चुनाव है, वहाँ पे लगे हैं। आगे का क्या होगा, हिना मैडम कहाँ जाती हैं नहीं जाती हैं, ये भविष्य काल की बात है। फिलहाल हम लोग लड़ने के मूड में हैं, फिलहाल हम लोग लड़ने के मूड में है और उम्मीद है कि हम लोग लड़ाई बहुत ज़बरदस्त लड़ेंगे। क्या याद कर रहे हैं शहाबुद्दीन साहब से? आप चूँकि व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं कई बार, किन चीज़ों को आज आप याद कर रहे हैं? देखिए, उनकी बातों से मैंने बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ। एक एक चीज़ वो उन्होंने हमें बताया। 6 महीना उनके साथ मैं गुजारा हूँ। जेल तो मैं बहुत बार गया हूँ, 2-4 मरतबा, लेकिन उनके साथ जो 6 महीना मैं गुजारा हूँ वो चीज़ों को मैं भूल नहीं पाता हूँ। जो उनकी जीने का तरीका, जो एक अपना रूल बनाए थे जीने का तरीका में, लोगों से बात करने का दलील और जनता के बीच में हर वक्त अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा रखते थे। तो ये एक चीज़ सीखने का था। और शहाबुद्दीन साहब ने हर वक्त बोला करते थे कि पैसा ज़रूरी नहीं है। जो आजकल खेला हो रहा है पैसे का, उन्होंने पैसे का हर वक्त विरोध किया है। कभी भी पैसे का चुनाव नहीं लड़ा है। जब भी वो चुनाव लड़ते थे अपने लोगों के सिंपैथी और लोगों के लिए लड़ते थे। तो हमसे बार बार बात हुई तो वो कहते भी थे कि भागने से लोग भगाता है, लड़ने से मज़ा आता है। और लड़िए, आप भागिएगा तो आपको कितना, आप कहाँ तक भागिएगा, आप कहीं ना कहीं थक जाइएगा, हार जाइएगा। अगर आप खड़े रहिएगा तो आपके साथ आज एक है, हो सकता है कल 1 लाख हो। ये चीज़ हमको सीखने को मिला। शहाबुद्दीन साहब जिनके लिए लड़े, जिनके साथ पूरी जिंदगी रहे, आज उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। बुरा लगता है ये सब देख करके? बुरा तो ये हाल है जब वो इंतकाल हो गए थे दिल्ली में और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था सिवाय हमारे सिवान की आवाम, जिन पे भरोसा किया है, जिनका फाउंडर थे जिस पार्टी के, और उस पार्टी ने इस तरह से अनदेखा किया है। उम्मीद है कि पार्टी को भी सिवान की धरती, बिहार की जनता भी उनको नकार देगी। अगर इस तरीका का वो व्यवहार, जिस तरीका का वो उन्होंने दिखा रहे हैं, तो इससे कोई हम लोगों को फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि जनता ना मालिक है मेरे भाई। पार्टी क्या है? आपका जो बयान है लगातार वायरल होता है कि मजबूत बनो, मजबूर नहीं। देखिए, मजबूत बनिए। मैं ये जो चीज़ बोलता हूँ, मजबूरी है तभी तो आप हमसे कह दिए कि ट्वीट नहीं किया है। मजबूत रहते तो, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो आने वाला दिन एकदम
2020 से मैंने ये स्लोगन मैंने निकाल के रखा था कि मजबूर नहीं मजबूत बनिए, और ये गोपालगंज में भी चला, आपको एक और उपचुनाव तो उसमें भी चला, और आने वाला दिन में यही होगा। कोई मजबूरी की तरफ नहीं जाएगा, हम रहे या ना रहे, मौत आना तय है तो लड़ना भी तय होना चाहिए। और हम लोग शहाबुद्दीन के कार्यकर्ता हैं, शहाबुद्दीन के चाहने वाले हैं, शहाबुद्दीन को सबसे पसंद करने वाले हैं। जब वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो हम भी लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। तुझे कौन बड़ी बात? 2025 में चुनाव होगा, लड़ाई होगी, एकदम लड़ाई होगी। जो भी चुनाव लड़ेगा बिना शहाबुद्दीन साहब के परिवार के और छूता रहे। शहाबुद्दीन साहब के परिवार से ही चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी भुइयां भोपाल आ जाए। स्वयं आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी लड़ेंगे, उनको भी यहाँ लड़ेंगे तो उनसे भी बहुत कटास, ये नहीं कि एक तरफा करें। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं ना, वो अभी भी कागज पे लिखे हुए नहीं है, दिल में बैठाए हैं। शहाबुद्दीन को निकालना बहुत मुश्किल है। आज जब उनका पूर्ण तिथि है तो लोग ये लिख रहे हैं कि साहब आपके बिना सिवान का विकास अधूरा है। आप इस बात को मानते हैं? एकदम मानते हैं। सिवान में हुआ क्या है, सिवान में दिया किसने है? शहाबुद्दीन साहब का नाम अगर अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आपको क्या लगता है बताइए? एक चापाकल गड़वाने में लोग को भी टाइम लगता है। जो नगर परिषद का हाल है, जो विधानसभा का हाल है, जो लोकसभा का हाल है, अल्लाह उस पे अल्लाह ही का रहम होगा। शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद विकास ठहर गया है, तालाब के पानी की तरह जम गया है, सड़ गया है, गल गया है। वो हालात है अभी सिवान का। क्या लगता है शहाबुद्दीन परिवार को राजनीति करने के लिए राजद की जरूरत है? नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि अपने लोगों के पास जाए, लोगों के बात सुने और लोगों को बस सिर्फ रिचार्ज कर दे, लोग अपने आप सब जगह पहुंच जाएंगे। कई लोगों का ये कहना है कि अगर ये प्रोग्राम आप लोग पटना में रखते हैं तो पूरे बिहार में एक मैसेज जाता है। प्रयास रहेगा कि अगला 1 साल तो कोरोना खा गया, कोरोना में उनकी फौत हुई। उसके बाद से सबसे बड़ी मसला ये हुआ कि उनके मरने के बाद एकदम हम लोग भी सुस्त पड़ गए थे। भाई मेरे, किसी का गार्जियन, किसी का अचानक से रहनुमा गायब हो जाए तो थोड़ा सा दुख तो लगे, थोड़ा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। अब हम लोग फिर से अपने उनकी बातों को याद कर के फिर से हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं आने वाला दिन में हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग से आवाम हुआ है कि आने वाला जो नेक्स्ट जो भी पुण्यतिथि आए वो गांधी मैदान में करने का काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शहाबुद्दीन करते थे, लेकिन निधन के बाद से वो अपना अलग रास्ता बना रहे हैं। वो भी लड़ाई में शहाबुद्दीन साहब नहीं कहते थे, वो बाबुद्दीन कहते थे, क्योंकि वो भी बाबुद्दीन थे। शहाबुद्दीन दूसरा थे भाई। शहाबुद्दीन का नाम लेते ही आपका जो है ना जिस्मानी रूह जो है ना बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो जो कहते थे शहाबुद्दीन, नहीं वो बाबुद्दीन थे, वो बाबुद्दीन कहते। शहाबुद्दीन का नाम लेते कहाँ थे? वो कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और उनसे उम्मीद भी नहीं है हम लोगों को। जिनसे उम्मीद है ये आवाम से उम्मीद है, नेताओं से उम्मीद नहीं है। नेताओं के भरोसे शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे हैं। अपने बल पे सरकार बनाने वाले आदमी इन नेताओं के बल पे रहेंगे। उनको खुद जिताने का काम उनका परिवार करता है। उनके क्या भरोसा करेगा, उनसे उम्मीद नहीं है। एक एक जन, एक एक लोग, वो हमारी उम्मीद है। सियान के बिहार के जनता जरूर इनके साथ पूर्ण रूप से खड़ी होगी इंशाअल्लाह। एक सवाल और है भाई कि शहाबुद्दीन साहब का अंतिम बयान था, आखिरी दम तक वो बोलते रहे कि हमारा नेता लालू यादव है, लेकिन आज लालू यादव दुनिया में है, शहाबुद्दीन साहब नहीं है। उसके बावजूद लालू यादव को जिन्होंने नेता माना, पूरी जिंदगी घटा, एक मतलब कहीं याद नहीं करते हैं वो लोग। देखिए, वो लालू यादव नहीं याद करते हैं। हम लोग का नेता भाई शुरू से, मैं बचपन से होश संभाला, जब से नेता बना तो हमारे शहाबुद्दीन साहब। लेकिन देसी यादव नेता हमारे कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? नेता हमारे कौन थे सिवान के? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। वो जब कहते थे वो लोग पीछे उनके चल देते थे। तो नेता हमारे कभी तेजी यादव न थे, ना रहेंगे। अगर उनको रहना है, सिवान में काम करना है, सिवान के दिलों पे राज करना, सबसे पहले उनको आना चाहिए। भूले चीके जो चीज़ें हैं उनको हटा देना चाहिए। उनसे आके मिल के उस दूरिया को कम करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए भी फ़ायदे होंगे और उनके पार्टी के लिए फ़ायदे होगा। जो लोग दुख में नहीं आए, कब्रिस्तान में नहीं आए, आज पूर्ण तिथि पर नहीं आए, शादी में आए थे, अगर फिर कहीं शादी ब्याह पड़े आते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को? जो कहा, देखिए, शादी माहौल का चीज़ में ये बात को नहीं लेकर आ जाए, क्योंकि देखिए ये लड़ाई जो है ना, बात को समझिएगा, ये जो लड़ाई है मत की लड़ाई है, मन की लड़ाई नहीं है। अगर किसी के शादी ब्याह में आ रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो इसमें ये टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। के बारे में नहीं पूछ रहा, हम ये पूछ रहे हैं कि जो सुख में आ रहा है, दुख में नहीं आ रहा है, उसको आप लोग कैसे? देखिए, ये बातें सिवान की जनता समझ रही है, और सिवान की जनता बहुत भोली थी, जो नासमझ थी, अब लेकिन समझदार हो रही है, जागरूक हो रही है। उन्हें मालूम है कि क्या करना है 24 और 25 में।
तो नहीं आती हैं, उनकी कमी है, उनकी कमियों को हम क्यों ढूंढें? हमारे में जो कमी है उसको ना हम बेहतर करने में लगे रहेंगे। आखिर में जो लोग इग्नोर कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जो इग्नोर कर रहे हैं उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि वक्त है, और हम चाहेंगे कि आप एक बार, मानिए लालू यादव जिसे उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप एक बार आके सिवान में जो हालात हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 30 साल वोट किया है भाई, हमारे परिवार, हाँ, राजद को मेरे 30 साल वोट किया है, तो कोई भी मांग होगा तो राष्ट्रीय जनता दल से मांग होगा, कोई भी चीज़ें होंगी राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन वो भी क्या परिस्थिति थी कि कब्रिस्तान और दिल्ली में नहीं पहुंच पाए, इस जगह पे नहीं पहुंच पाए। एमपी साहब हमारे इतने सालों से उनके फाउंडर रहे और सरकार बनाने का काम किया, और ऐसे नंदाज कर रहे हैं, तो होने वाला दिन मैं यही कहूँगा, अगर लालू यादव बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत चालाक आदमी है, चतुर आदमी है, उनको मालूम है वो ज़रूर आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम लोगों को कोई घाटा नहीं होने वाला है। सुन लीजिए, आएंगे कि आप लोग जाइएगा? ना, हम क्यों ले जाएंगे भाई? वोट भी देने जाए, उनको मनाने भी जाए, बुलाने भी जाए, हद है भाई। ऐसे तो नाइंसाफी तो नहीं होना चाहिए। मतलब लालू यादव को वोट दें, फिर लालू यादव को मनाने भी जाएं और लालू यादव को बुलाने भी जाएं। लालू यादव अगर आएंगे खुद से तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का रास्ता क्लियर है, हम चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, रास्ता अलग कर, हाँ एकदम करेंगे रास्ता। हम लोग, सुनिए एक मेरी बात सुनिए, मुसलमानों की जो परिस्थिति है ना पूरे बिहार में, वो पिछलगुओं की हो गई है। अच्छे लोगों को नहीं लेके जाया जाता है, और जो कमज़ोर, जो एक तरह से गुलामी करते हैं, उस तरीक़ा के लोगों को विधानसभा या जहां भी भेजने का काम किया जा रहा है, वो उससे मुसलमान एकत्रित नहीं होने वाले हैं और ना उनकी आवाज़ को सुनने वाले हैं। आज भी सुनेंगे शहाबुद्दीन साहब के परिवार को, कल भी सुनेंगे और आने वाले दिन में भी यही सुनेंगे, क्योंकि उनको मालूम है हक और हकूक़ की बात करने वाला सिर्फ एक ही परिवार है, और मुसलमानों को सबसे अच्छा संदेश देने वाला, उनके लिए लड़ने वाला एक ही परिवार है। तो उनको मालूम है कि क्या करना है, और अपने बातों को पार्टी से मनवाने वाला भी एक ही परिवार है, उसको शहाबुद्दीन साहब का परिवार है। चलिए, तो अभी हम सिवान में हैं और मेरे साथ बंटी थे, कैफुर बंटी लगातार चर्चाओं में रहते हैं। आज देख सकते हैं कि यहाँ पर शहाबुद्दीन साहब का दूसरा पुण्यतिथि है, सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लगातार सुबह से ये सिलसिला जारी है। हमने बात किया कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं, अभी जो खटापन है रिश्ते में राजद और शहाबुद्दीन परिवार का, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर इनसे बात हुई है। इन्होंने अपनी बात को रखा है। आपकी क्या मानना है कि क्या शहाबुद्दीन परिवार के पास राजद को आना चाहिए या फिर ये लोग जाएंगे? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक पे यूट्यूब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।